Good morning, student. Today I am explaining balance pages of the chapter 4, which name is long and short. Today I am explaining about a map of Agra. As you see in your book, there is a map, okay, and something written on the map. Now, map of Agra. First is Babarpur forest. First is Babarpur forest. Agra fort. Here is river Yamuna. This is Taj Mahal. This is Taj forest. This is Agra Kent railway station, and this one is Fatehpur Sikri. Okay. Now student, first of all you will see the map, and after that you will give the answers which given under the map. Okay. So now I am reading. Now look at the distance between these places for kilometers. We write km. For kilometers we write km. Now student, yesterday we taught about meters. Today we will teach about kilometers. So always remember, 1000 meters make 1 kilometer. 1000 meters complete 1 kilometer. Okay. यानी कि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं. 1000 मीटर से आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है, और आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और आपके 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है. ओके. Now I am reading, listen it, and if you have book then you will read with me in your book. Okay. Agra Kent railway station to Taj Mahal 5 kilometer. Now here are given hints. यहाँ पे हिंट दिए गए हैं आपको कि जो आगरा कैंट है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे. आगरा कैंट और रेलवे स्टेशन से ताजमहल का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है. सेकंड इज़ ताजमहल टू आगरा. ताजमहल से आगरा फोर्ट जाने के लिए 2 किलोमीटर है डिस्टेंस, एंड आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी इज़ 40 किलोमीटर. अगर हम आगरा से फतेहपुर सीकरी जाते हैं तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है. आफ्टर दैट नाउ वी विल फाइंड फ्रॉम द मैप. अभी डिस्टेंस हम कहाँ से देखेंगे? मैप से. एंड अकॉर्डिंग द मैप वी विल आंसर दीज क्वेश्चन. द फर्स्ट इज विच इज फर्दर फ्रॉम आगरा कैंट? रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी. ना स्टूडेंट, आपको बताना है यहाँ पे कि जो आगरा का रेलवे स्टेशन है, आगरा कैंट है, वहाँ से ताजमहल या फतेहपुर सीकरी दूर है या फिर पास है. कौन कौन से 2 ऑप्शन है आपके पास? ताजमहल और फतेहपुर सीकरी. सो नाउ लुक इन योर मैप. अपने मैप में देखो, ताजमहल आपका रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, और आपका फतेहपुर सीकरी देखिए रेलवे स्टेशन से, ये है आपका फतेहपुर सीकरी, एंड दिस इज़ ताजमहल. ये रेलवे स्टेशन है. तो आपको खुद दिख रहा होगा कि कौन सी चीज़ इसके पास में है और कौन सी चीज़, कौन सा प्लेस इससे दूर है. सो फतेहपुर सीकरी इज़ नियर द रेलवे स्टेशन. फतेहपुर सीकरी इज़ नियर द रेलवे स्टेशन. सो you will take the Fatehpur Sikri. Next is, which of
these is nearer to the railway line. अब जो रेलवे लाइन है वो उसके पास में क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। दो ऑप्शन है आपके पहले, बाबरपुर फॉरेस्ट या ताज फॉरेस्ट, और सेकंड है आगरा फोर्ट और ताजमहल। अब दोनों क्वेश्चनों में आपके पास दो दो चॉइस है, इन दोनों में से आपको बताना है कि रेलवे लाइन के पास में कौन सा पहले पड़ता है, कौन सा उसके पास में है। तो देखिए, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट, इन दोनों में रेलवे लाइन पे आपका पड़ता है पास में बाबरपुर फॉरेस्ट। सो आप क्या करेंगे, यू विल टेक द बाबरपुर फॉरेस्ट। दिस इज द रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन है, एंड दिस इज बाबरपुर फॉरेस्ट एंड दिस इज ताज फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट, विच इज फॉरेस्ट, दूर कौन सा है? दिस, एंड नियरेस्ट इज बाबरपुर। सो you will take the Babarpur forest nearer to the railway station. Now next options are आगरा फोर्ट और ताजमहल। अब जो रेलवे लाइन है उसमें आगरा फोर्ट या ताजमहल दोनों में से कौन पास में है? सो आगरा फोर्ट, दिस इज आगरा फोर्ट एंड दिस इज ताज फॉरेस्ट। ओके, this is Agra Fort and this is Taj Forest. So which is nearer? Agra Fort. So again, sorry student, Taj Mahal, Agra Fort and Taj Mahal. So which is nearer? Taj Mahal. So you will take the Taj Mahal. Now next is, which is the closer to the river Yamuna? Which is the क्लोज़र टू द ये रिवर यमुना? दिस इज़ रिवर यमुना, ये रिवर यमुना है। और इसके पास में क्या है? तो ऑप्शन है आपके ताजमहल और रेलवे स्टेशन। सो रेलवे स्टेशन इज़ हियर एंड ताजमहल इज़ हियर। ताजमहल तो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, बनाया गया है। सो ताजमहल, तो यू विल टेक द ताजमहल। ओके, इन नेक्स्ट पेज, match the correct length. Match the correct length. Okay, so here draw the line to match each picture with how long it can be. आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी हो सकती है, लेंथ उसकी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर गेस। ओके, फर्स्ट इज लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म। एक जो अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ, उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ओके, सो द आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर एंड रेस्ट ऑफ वर्क यू विल डू योरसेल्फ। रेस्ट ऑफ वर्क यू विल डू योरसेल्फ। ओके, इन नेक्स्ट पेज, द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन। In this page, we will read about whose tail will too much long. इस पेज में हम पढ़ेंगे कि किसकी पूंछ सबसे ज़्यादा लंबी है। ओके, द एनिमल्स इन द पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन। ओके, जो भी इस पिक्चर में आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, दीज आर द एनिमल्स, इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन हुआ। ओके, द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज। और जिसकी सबसे लंबी पूंछ होगी वो प्राइज जीतेगा। नाउ हु वोन द सेकंड? नाउ हु डू यू थिंक वोन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वोन द सेकंड प्राइज? अब ये कह रहा है कि आप सोचिए कि किसको फर्स्ट प्राइज मिला होगा और किसको सेकंड प्राइज मिलेगा। ओके, जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल। और आपको जस्ट गेस करनी है कि सबसे लंबी पूंछ किसकी होगी। ओके स्टूडेंट, सो ये these are animals, some are under the elephants। कुछ पिक्चर्स यहाँ भी हैं।
इसके अकॉर्डिंग अब आपको देखना है कि सबसे लंबी पूंछ किसकी होगी. ओके, नाउ यू विल डू दिस वर्क this yourself. This is easy. Okay, so this is enough for today. Here your 4th chapter completed. Okay student, so do your all work which I have taught in previous days. You will do in only book. You will do only in your book. No one will do any work in notebook. Only you have to do this work in your maths book. If you have book, then you will do this work in your maths book. Thank you. Have a nice day.